है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एक्यूप्शल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 6th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो हम 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। साथ ही इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। फुल एंड डिस्कशन करेंगे हम, साथ ही इसमें बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कराएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? सबसे पहले हम अदिश राशि कहते हैं किसको हैं? जिसमें केवल परिणाम हो, यानी दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका हो गया स्पीड, मास, स्पीड यानी चाल, मास द्रव्यमान, डिस्टेंस यानी दूरी, उसके बाद हो जाएगा आपका वॉल्यूम यानी आयतन, टेम्परेचर ताप। यह जब आपका अदिश राशि है। अब बात करें सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पे इसमें हो जाएगा आपका वेलोसिटी यानी वेग, फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? अदिश राशि किसे कहते हैं? इसमें वेग आपका क्या है? वेग जो है आपका सदिश राशि है। आवेग भी आपका सदिश राशि है। त्वरण भी आपका सदिश राशि है। यंग जो है आपका, ये आपका अदिश राशि है। यंग का फॉर्मूला क्या होता है? यंग का जो फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, याद रखेंगे यंग का फॉर्मूला। ये आपका क्या है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा लेते हैं। डैश आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। सिलियरी बॉडी आंखों के लेंस की फोकल लंबाई जो है समायोजित करने में मदद करती है, इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक आयरन जिस पर 1000 अंकित है तो प्रतिदिन की 3 घंटा जो है चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में क्या होगी? यही आपको बताना है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल से जो आपका दिया हुआ ऊपर लिखिए 1000, उसके बाद आपका 3 आवर दिया हुआ है और कितना दिन है? 30 दिन है। उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जो आपका दिया होगा उसको ऊपर में रखेंगे और जो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 1 जीरो है यानी 90। क्या आ जाएगा आपका? 90 किलो वाट पर आवर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? रॉकेट जो अंतरिक्ष में कार्य करता है या जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नंबर 5, यदि आप एक गिलास में पानी और बर्फ़ की पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जब हम गिलास में पानी में जो हम बर्फ़ का टुकड़े डालते हैं तो इसमें जब वो पिघल जाता है तो जल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन हाँ, यह जो है जब ये बर्फ़ पानी में तैरती है 1/10 भाग जो है ऊपर में रहती है और 9/10 भाग जो आपका नीचे में, पानी के जो नीचे यानी भीतर रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। जल स्तर जो आपका वही रहेगा, पूर्ववर्ती रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, बिग, स्मॉल, हाई, वाट। देखिए तो बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। स्मॉल मतलब छोटा, इसका जस्ट अपोजिट है, बड़ा का छोटा होता है। हाई मतलब क्या होता है? ऊंच। यह जो आपका अपोजिट में दिया है बड़ा का छोटा, तो हाई यानी ऊंच का अपोजिट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा था। 7, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपका सही जो वर्ड है कौन है वही हमको ढूंढना है। पहला क्या है? स्टिलेटस। इसका मतलब क्या होता है? स्टिलेटस का मतलब लड़की का जो आप सैंडल देखे हो ना उठा हुआ, उसी को हम स्टिलेटस कहते हैं। ऑप्शन बी, बेविल्डर। इसका मतलब क्या होता है? उलझन या अचरज में डालना। ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी, अनफोर्सिन। अनफोर्सिन का मतलब क्या होता है? अनफोर्सिन का मतलब होता है अप्रत्याशित। ये भी आपका करेक्ट वर्ड है। ऑप्शन डी, विकिशियस। विशिकेश का मतलब क्या होता है? यह होता है आपका कटु। ये आपका गलत वर्ड दिया हुआ, इसका जो सही आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा VICIOUS। गलत आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। तीनों आपका सही, यहाँ आप इनकरेक्ट कर लीजिए, इनकरेक्ट।
3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिए या इनकरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। अगला नंबर 8, अभिवाज्य में कौन सा समास है? अभिवाज्य में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या नन? अभिवाज्य में जो है बहुब्रीहि समास है। तो सबसे पहले बहुब्रीहि समास कहते हैं किसको? बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसका 2 पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण होता है, उसे हम उसमें तीसरा पद प्रधान भी होता है, तो इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नंबर 9, मैं रोटी खाता हूँ वाक्य में किस वाच्य में है? मैं रोटी खाता हूँ इस वाक्य में जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य उस वाक्य को हम कहते हैं जिसमें कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार जो है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नंबर 10, हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है। हो शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे उसका होश उड़ गया, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बहुवचन। नंबर 11, निम्नलिखित में से आयुपेक नाम क्या है? आयुपेक नाम बताना, ये आपका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। 11th में केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है नॉमेनक्लेचर, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें है सबसे पहले जो है नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6 कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन, ठीक है। 1 रहता है तो क्या बोलेंगे? मीथेन। 2 में इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 कार्बन रहेगा तो नोनेन और 10 कार्बन रहेगा तो डेकेन, ठीक है। यहाँ में कितना कार्बन है? 100 कार्बन है। तो इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने का तरीका है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है वो उधर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर क्या है आपका? एल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड है ना, तो ये आपका एल्कीन है, और ये आपका एल्काइन है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए तो CH2 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो पहला डबल बॉन्ड है तो क्या बोल, इसको क्या बोलेंगे? 1 पे है ना, तो इसको बोलेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, 1 हेक्सीन। ई है ना, 1 रहता तो ए रहेगा, एल्केन रहता तो ए, एल्कीन रहता तो ई, एल्काइन रहेगा तो वाई का मात्रा आएगा, याद रखेंगे। एल्केन का भी फार्मूला हम बताए हुए हैं, बता देते हैं साइड में। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये 2n+2 है, 1 सेकेंड, 2n+2, ये हो गया आपका एल्केन का फार्मूला। एल्कीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2, याद रखेंगे। ये हो गया आपका एल्केन का, ये एल्कीन का, ये एल्काइन का। नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 पे आपका डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्कीन है, तो ई का मात्रा आया। उसके बाद है 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5, वाई का मात्रा आएगा ना, तो YNE, यहाँ 5 लिखेंगे, 5, ठीक है। 1 हेक्सीन 5 इन, डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे ई का मात्रा। इंग्लिश में याद रखिए, आसान हो जाता है, वैसे साइंस इंग्लिश में ही आसान होता है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का हम ठीक बताएं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहता है उधर से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं। उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली में सबसे पहले जो है आपका डबल बॉन्ड क्या है? एल्कीन है। सिंगल बॉन्ड रहता तो एल्केन होता, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एल्काइन होता, ठीक है। यहाँ देखिए पहले ई का मात्रा है, उसके बाद ई का मात्रा है, उसके बाद वाई का मात्रा है। किधर से स्टार्ट किए? हम इधर से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ डबल मात्रा है, ठीक है। याद रखेंगे, सिंपल सा। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे और उसके बाद कार्बन काउंट कर लेंगे, कितना कार्बन है। 1 कार्बन रहेगा तो हम बताए हुए हैं मीथेन रहेगा, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन होगा, 3 रहेगा तो प्रोपेन रहेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, डिटेल करेंगे तो। नंबर 12, निम्न में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है? यह क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, बताए हुए प्रीवियस सेट में। पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक
यह जो है पेन और किलर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, एंटीपायरेटिक रहता है तो ये रिड्यूसिंग फीवर में काम करता है, और एंटीबायोटिक आ जाएगा तो ये आपका इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया पे काम करेगा। ठीक है, आइए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया, यह भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें जो हम टेरिलिन का यूज करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें मोनोमर पूछ लिया जाता है तो मोनोमर हम बता देते हैं। इसका जो मोनोमर हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, बेकेलाइट का हो जाएगा फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, बहुत बड़ा आया हुआ है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। और नायलॉन 66 का एडिपिक एसिड, और हो जाएगा आपका हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। एक आता है नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, इसका मोनोमर पूछेगा तो क्या हो जाएगा कैप्रोलेक्टम। कभी कभी पॉलीथीन का मोनोमर पूछ लिया जाता है, पॉलीथीन का, इसका जो मोनोमर होता है इथीन। इसका स्ट्रक्चर बताए थे H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, याद रखेंगे। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी बैलेंस कौन सा है, यही हमको चेक करना है। बैलेंस मिलाइए, पहला ऑप्शन क्या है, Mg है, O2 है, एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है, ये बैलेंस आपका नहीं है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बना वाटर, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2, इसमें 1 ऑक्सीजन है, ये भी आपका बैलेंस नहीं है। NaH2O है, सोडियम है, वाटर है, सोडियम आपका 1 है, हाइड्रोजन जो है आपका 2 है, तो 2 ये आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन जो आपका 2 यहाँ है, 2 1 3 है, ये भी आपका बैलेंस नहीं। देखिए हाइड्रोजन इसमें 2 ही है, इसमें 2 1 3 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है। चौथा नंबर, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, देखिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई ना, तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका बैलेंस है, यानी आपका संतुलित रिएक्शन है। ठीक है, मिला संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन और रिजल्ट जो है दोनों तरफ इक्वल जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, 15, कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित करना है, मिलान करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें जो है सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तभी बनेगा। तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना होता है 24, आयरन का 26, निकेल का 28 और कॉपर का 29। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं डिटेल से। क्रोमियम का 24 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्रोमियम 24 यानी 2 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, तो D4 हो जाएगा। 3D 4 है ना 4। आपको एक इम्पोर्टेंट जो है 2 एक्सेप्शनल है, याद रखें। D4 जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, और दूसरा जो है D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपना स्टेबल करने के लिए क्या किन से लेगा, S से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा D5, और यह जो है D10, यानी D4 और D10 देखो तो ये आपका स्टेबल नहीं होता है, इसको चेंज कर लेंगे D5 और D10 में। अब आइए तो क्वेश्चन पे, आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 18, किसके जगह रखा है 2 2 4 10 2 12 6 18, इसके पूरे जगह पर क्या रख देंगे हम, आर्गन रख देंगे। आर्गन रखेंगे तो आर्गन ये 18 हो गया, 4s1 कर देते हैं क्योंकि D4 आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 4s1 D5 मिलान कीजिए तो क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1 D5। 4s1 D5 किस में है, 4s1 D5 ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। ठीक है, आयरन का कितना होता है 26, यानी D6 देखिए तो किसका है, कहा कि यहाँ जो 4s2 तक जो आपका 20 आ जाता है, तो D6 आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 4s0 क्यों होगा, यहाँ जो आपका +2 चार्ज है ना, तो लास्ट का आपका इलेक्ट्रॉन ऑटोनॉमस शेल से रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपका
माइनस में जो आपका एनायन में आपका ऐड होता है और प्लस चार्ज यानी कैटायन में आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हम नोट कर लीजिए। प्लस चार्ज यानी कैटायन में जो आपका लास्ट का जो है आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि प्लस चार्ज में है जो ऑक्सीडेशन नंबर में आपका घट जाता है, इसमें आपका रिड्यूस होगा। एनायन जो रहेगा नेगेटिव चार्ज, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका ऐड होता है यानी लास्ट का इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ये आपका इंक्रीज करेगा। चौथा क्या है, तीसरा ऑप्शन निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो D8 देखिए तो किस में है, D8 है आपका, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसमें भी आपका +2 चार्ज है, तो एस में से जो आपका +2 चार्ज था रिमूव हो गया। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का कितना होता है 29 यानी D9। D9 देखिए तो किस में बताए थे ना, D9 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं है, इसको क्या करेंगे D10 में चेंज कर लेंगे। देखिए D10 कौन है, D10 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। यहाँ 1s के पास 2 है ना मैक्सिमम, यहाँ से एक आपका घट गया क्योंकि D9 एग्जिस्ट नहीं किया है, तो एक ले लिया था कितना, और D10 4s1। तो क्या देखिए तो अब मिलाइए, तो क्रोमियम का गया था आपका 4 के साथ, पहला 4 के साथ, और आयरन का कितना गया था, ये आपका गया था 6 के साथ, यानी पहला 4 3 4 3 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आ गया ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, उसके बाद 2 एक्सेप्शनल है उसको याद कर लेंगे कि D4 और D9 जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो D4 को हम D5 में चेंज कर लेंगे, D9 को D10 में चेंज कर लेंगे, बस सिंपल सा है। लास्ट में आप देख लीजिएगा एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है, तो D4 हो जाएगा, क्योंकि 4s2 जो आपका कितना आता है 20। उसके बाद कौन सा आपका बचा जो बचा है वो आपको D सेल में जाएगा, तो 4 आयरन का जैसे 26 है, तो S2 तक तो आपका 20 आ गया, उसके बाद D6 में जाएगा, तो D6 में सीधा पकड़ लिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है, ये भी आपका पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया। इसमें घी जो आपका बहुलक नहीं है, ये जो आपका वसा है यानी फैट। अगला 17, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन ए ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज जो है मोनोसेक्राइड, ये आपका विकल्प सही है, यही तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही के साथ चला जाएगा। अगला 18, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 के है, इसके पास क्या है सॉरी, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा। इथेन, इथीन रहता तो इसके पास डबल बॉन्ड होता, हम इसके इथेन है तो ये आपका इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितना है 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन आपका क्या पता है ना, कार्बन आपका टेट्रावैलेंट यानी 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए तो इसके पास कितना बॉन्ड है 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, सबका ऑक्टेट पूरा है। आपको पता है कि हम बताए हुए हैं, हज़ारों बार बताए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड में जो है आपका एक सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 1 पाई पाया जाता है, एक सिग्मा 1 पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और आपका 1 पाई पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। देखिए तो अब यहाँ का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा है 7 सिग्मा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ है 7 सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला 19, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। कैल्शियम कार्बाइड का आपको फार्मूला याद है, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला आता है CaC2, ये टूटेगा Ca2 प्लस C2 माइनस, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा Ca2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C। अभी बताए हुए हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तब देखिए तो 1 सिग्मा 2 पाई किस में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सिंपल समझ आ गया ना, इतना आसान क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री का आसान ही वैसे जनरली क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आपको फंडामेंटल चीज़ याद रहना चाहिए। यहाँ से जो जनरली क्वेश्चन आता है बार बार देखे हुए हैं, प्रीवियस सेट में तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बाइड में जल से रिएक्शन कराने पर जो है, जल यानी H2O से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, यह जो है एसिटिलीन बन जाता है। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है C2H2, याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर क्या बनता है, ये आपका एसिटिलीन गैस बन जाएगा, जो कि आपका वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का जो उपयोग है हम वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर, जल से रिएक्शन कराने पर जो है आपका एसिटिलीन गैस बनता है, ठीक है।
इसमें आपका क्या पूछ रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार का बॉन्ड होता है, ये एक और 2 पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। 20 प्रकाश ग्रह कोशिका डेट इज शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। प्रकाश ग्रह में जो शलाका और शंकु उपस्थित होती है जो है रेटिना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 21 निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त होती है। छोटी इलायची जो है एलेटेरिया कार्डामोमम नामक पौधे से प्राप्त की जाती है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 22 विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। इसका नामकरण फंक ने किया था, हाँ ये सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हाँ ये भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, यहाँ ये भी सही है, ऑप्शन डी। ये पाचन में सहायक करता है, नहीं ये आपका पाचन में सहायक नहीं करता है। इसका नामकरण फंक कब किया था, 1911 में खोज किया था। और बात करें इसकी कमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है। वाटर सोलेबल जो आपका हो जाएगा बी और सी, और पूछ लेगा वसा सोलेबल यानी फैट में कौन सा रहता है, फैट में जो सोलेबल है, फैट सोलेबल जो है यानी वसा सोलेबल ए डी ई के, ठीक है याद रखेंगे। वाटर सोलेबल हो जाएगा बी और सी, और फैट सोलेबल यानी वसा सोलेबल का बात करें तो ए डी ई के, ये आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो याद रखिए। आइए अगला 23, इसका राइट आंसर बताए ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 22 का। 23 नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। मोरकेला एक्सक्यूलेंटा एक्सकोमाइनिटीज वर्ग का जो एक कवक है जिसके एस्कोकॉर्पस के खाने योग्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मोरकेला एक्सक्यूलेंटा। 24 संचरण रोग का मुख्य कारक है। संचरण यानी कम्युनिकेबल डिजीज का जो मुख्य कारण है ये आपका मकड़ी कारण होता है, नहीं सॉरी ये आपका जो है घरेलू मक्खी के कारण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती। डिहाइड्रेशन यानी डी मतलब हटाना, हाइड्रेशन यानी जल का हटाना आपका डिहाइड्रेशन कहलाएगा। इसमें जो है NaCl का कमी होती है यानी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 26 लाइपेज का स्त्रावन होता है। लाइपेज का स्त्रावन अमाशय, अग्नाशय तथा ग्रहणिश होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 27 बढ़ी हुई हृदय दर हार्ट बीट को क्या कहते हैं। बढ़ी हृदय दर को हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 28 रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज का जो स्तर होता है 80 से 100 mg, या जो आपका 100 ml 100 ml के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 80 से 100 mg, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 29 जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डेक्स एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पेप्सिन। 30 निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अलसी फसल से जो है तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ अलसी। 31 इकोलॉजी शब्द डैश इकोलॉजी से बना है, यह जो है आपका यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 32 यदि दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाए जा सकते। किसी भी भिन्न से जो है हम इन्फिनिटी यानी अनंत जो है हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जैसे हम एक भिन्न मान लेते हैं 1/2, इसका जो समतुल्य भिन्न हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, इसको काटिए तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 4/8 आ जाएगा, इसको भी काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 8/16 करेंगे, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपका इन्फिनिटिव सॉल्यूशन आएगा, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 33 निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यह जो आ जाएगा 0.33। 8/14 इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 8/14 को काटेंगे तो यह आ जाएगा समथिंग 0.57। 5/8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/8 का 0.62, और 4 और 9 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.44। सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी भिन्न तो वही आ रहा है 0.33, यानी 1/3/9, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला 34 किस राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6800 होगा। सबसे पहले यहाँ से प्रिंसिपल हमको निकालना है,
कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 68 दिया हुआ कितना 2 वर्ष का, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा 1/8 होगा, 1/8 होगा। सबसे पहले 1/8 कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। 12.5% है, इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा और परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। देखिए तो 25 से कट रहा है, 25 पच्चा 125 और 25 चौके 100 और 5 दूने 10 यानी 2 चौके 8, यानी आपका जो सिंपल फॉर्म है 1/8 आएगा। ठीक है, यह जो आपका 8 है ये आपका क्या है प्रिंसिपल हो गया, एक जो आपका इंटरेस्ट इसको ऐड करेंगे तो आपका एनुअल आ जाएगा। जोड़िए देखिए तो 2 वर्ष का है ना, तो 2 बार लिखेंगे, पी इधर लिख लेते हैं ए, ये आपका 8 आया, 8 1 9, 8 1 9, 8 8 64 9 81। इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है देखिए तो 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा 1। ये जो आपका कंपाउंड है इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6800 रुपया, 6800 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 चौके डबल कितना है 2 को 0 है। अब किसका निकालना है, हमको क्या निकालना है राशि निकाल, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया, यानी 64 का वैल्यू कितना होगा, इसी में हम 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी 400 गुना 64, तो 400 गुना 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए तो 2 से 2 जीरो 4 चौके 16 डबल 0 6 चौके 24, जोड़िए तो कितना आ रहा है 0 0 0 6 5 2 256 25,600, यानी ऑप्शन नंबर 25,600 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका दिया हुआ था इंटरेस्ट जो दिया था उसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, 1/8 कितना का निकालना है 2 वर्ष का निकालना है, तो हम जो तोड़ के निकाले थे 8 जो आपका नीचे आया था वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपका एनुअल आ जाएगा। 2 वर्ष का था तो 2 बार लिख लिए, 8 8 9 9 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 8 64 9 9 81। यही दोनों का अंतर तो आपका दिया हुआ है, 17 यूनिट का जो वैल्यू दिया था 6800, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना था हमको प्रिंसिपल, इसका वैल्यू 64 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपका इधर आ गया। ठीक है, अगला 35, एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, इसकी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है घनाकार बॉक्स का 4 दीवार का क्षेत्रफल, यह जो होता है फॉर्मूला 4a², इसका वैल्यू जो दिया है कितना है 36 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो 4a² बराबर कितना है 36, 4 9 36 यानी 9 मरतबे में गया, तो a² का वैल्यू जो आ गया 9 आ गया, तो स्क्वायर है तो उधर क्या जाएगा रूट जाएगा, तो a बराबर जो है √9 आएगा, तो √9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। भारतीय होम रूल का स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब किया गया था, 28 अप्रैल 1916, और कहाँ किया गया था, ये आपका पुणे में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा डी के साथ। 37, विषुवत रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक है, विषुवत रेखा का सघन वन जो है इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा इमारती लकड़ी के लिए। 38, होचू मिन शाब्दिक अर्थ क्या है, होचू मिन का शाब्दिक अर्थ जो होता है पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला 39, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के प्रारंभ की थी, यानी किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आत्मनिर्भर या हस्तशिल्पकार योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय। 40, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती और बढ़ावा देने के लिए जो है जीवा कार्यक्रम को शुरुआत की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा जीवा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। ठीक है, याद रखेंगे। 41, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए, के का वैल्यू यहाँ से जो हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कुल पदों का संख्या निकालें, यानी n का फॉर्मूला जो होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर यानी d +1। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जो आपका है k है माइनस प्रथम पद क्या है 15 बट्टे सार्वंतर क्या हो जाएगा 13 में से 15 जाएगा क्या हो जाएगा, या 11 में से 2 घट 13 घटाइए, या 9 में से 11 घटे क्या आ रहा है -2 +1। इसका कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा -2 k -15 1 -2 से गुना करेंगे -2 क्या आ जाएगा k माइनस जुट जाएगा, चिन्ह माइनस कहीं रहेगा, 15 2 17 बट्टे -2। यहाँ से आपका क्या आ गया n पदों का संख्याएं, यानी कुल पदों का संख्या जो आपका आ गया n k -17 बट्टे -2। अब क्या निकालेंगे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है,
कुल पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 इंटू n, यानी कुल पदों की संख्या। तो बैठाइए, तो अंतिम पद क्या है आपका k है, प्रथम पद क्या है 15 है बट्टे 2, और n का वैल्यू अभी निकाले थे k माइनस 17 बट्टे माइनस 2। यह जो आपका मल्टीप्लाई में है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। कुल पदों का योग आपका दिया हुआ है कितना 105 माइनस 105, तो माइनस 105 बराबर हो जाएगा, ये देखिए तो a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी पे है ना, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, 100 k प्लस 15 इंटू के माइनस 17, 2 दूना 4 माइनस 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 420 बराबर, ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं है, सॉरी, इधर 15 है, ये आपका माइनस 17 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, के से के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इधर क्या है माइनस तो माइनस हो जाएगा, 17 में के से गुना करेंगे क्या आएगा माइनस 17 के, अब 15 से गुना करेंगे प्लस है तो प्लस, 15 में के से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 के, माइनस है तो माइनस, 15 में 17 से गुना करेंगे कितना आएगा 255। 255 को एक साइड कर लेते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखते हैं, के स्क्वायर माइनस 17 के प्लस 15 के क्या आ जाएगा माइनस 2 के बराबर 420, सॉरी 420, 2 माइनस 255 में इधर आएगा तो प्लस 255। नेक्स्ट स्टेप, के स्क्वायर माइनस 2 के 4 2 655 20 75, तो हो जाएगा 675। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ से देखिए तो बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के इधर आएगा तो माइनस 675, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया इक्वल 0। निकालना था क्या हमको, के का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, के का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट में कितना है 1 है, ये आपका 600, इसका हम एलसीएम करेंगे, 675 का जो एलसीएम आ जाएगा देखिए तो आ रहा है 25 और 27। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, क्या करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मल्टीप्लाई करके हमको जो है ये लाना रहता है, इसका कोफिशिएंट और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके हमको 675 करना रहता है, और जोड़ या घटाव करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला -2 के लाना रहता है। ठीक है, हम बैठाते हैं -2 के लाना है ना, तो बैठाइए के स्क्वायर, माइनस में लगना तो पहले बड़ा वाला को लिख देते हैं, माइनस 27 के प्लस 25 के माइनस 675 इक्वल 0। इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं फ्रेश से, के स्क्वायर माइनस 27 के प्लस 25 के माइनस 675 इक्वल 0। यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, के कॉमन लेंगे तो के बचेगा, 27 से के ले लेंगे तो माइनस 27, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा के माइनस 25 दूनी 50, बचा कितना 17 175 यानी 7। यहाँ से देखिए तो आ गया के प्लस 25 और एक आ गया के माइनस 27 इक्वल 0। यहाँ से जो के का वैल्यू आ जाएगा के प्लस 25 इक्वल 0, के माइनस 27 इक्वल 0, तो के यहाँ से आ जाएगा -25, यहाँ से के आ जाएगा प्लस 27। यहाँ सही आंसर जाएगा -25, क्यों, क्योंकि आपका योगफल जो है यहाँ देखिए आपका माइनस में 105, इसलिए राइट आंसर जाएगा आपका -25 ही आएगा, ये आपका फुलफिल नहीं करेगा, प्लस में है ना, क्योंकि ऐड करके माइनस में आ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा के का वैल्यू -25, तो के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -25, किस में है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 42, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है आपका मालदीव है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 43, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा जो है म्यांमार को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला 44, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित, रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी जो है उड़ीसा में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बिहार में जो आपका प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है कौन है, बोध गया, बोध गया। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सारनाथ है, कुशीनगर है और श्रावस्ती है, वही जो है आपका प्रमुख बौद्ध स्थल है, कहाँ पे यूपी में।
बात करें बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट 45 गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 46 माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हो? माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है फुटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ था, यानी राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी के साथ फुटबॉल। 47 उत्तरायण के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। कब यह जो हराया था? मोहम्मद गौरी को कब हराया था? उत्तरायण का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 48 आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर का स्थापना जो है सिकंदर शाह लोदी ने की थी। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ सिकंदर लोदी। 49 निम्न में से किससे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? मुसोलिना को जो है ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी के साथ मुसोलिनी। 50 मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी पैलेस यह जो है केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा केरल। 51 सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका शुक्र है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसे जो हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म ग्रह। इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। 52 मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव जो है ऋणी पे पड़ता है। किस पे? ऋणी पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 53 वास्तविक आय बटा जनसंख्या क्या होगी? इक्वल टू वास्तविक आय बटा जनसंख्या करेंगे तो यह जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आएगा, नहीं राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 54 महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? यह जो है सिर्फ एक अधिवेशन का जो है सभापतित्व किया गया था। कब? 1924 में जो था ये जो है बेलगांव का अधिवेशन, बेलगांव, सिर्फ बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ 1। 56 यदि पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 हो तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का रूट है, इसका वैल्यू निकालना है। टीगो का क्वेश्चन है, टीगो का क्वेश्चन वैसे जनरली आसान ही आता है, तो क्या है निकालते हैं सॉल्यूशन। 1 माइनस साइन थीटा, एक सेकेंड, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या है रूट अंडर है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, कंजुगेट से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस है तो माइनस में, माइनस ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या है रूट है। साइड में करते हैं, एक सेकेंड, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है तो रूट के अंदर है, एक स्टेप और करते हैं आसान हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है, ये रूट बड़ा कीजिए इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? यह जो फार्मूला है किसका है? कोस स्क्वायर का, कोस स्क्वायर थीटा का। अब देखिए ये आपका 2 है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना है? 2 है, तो एक बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट कोस स्क्वायर 2 है, एक कोस बाहर आ जाएगा कोस थीटा। एक स्टेप और करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं, 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? यह जो होता है सेक थीटा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यह जाता है टेन थीटा। राइट आंसर जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए तो किस में है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस फॉर्म में नहीं है, एक स्टेप यहाँ मिस हुआ है, एक सेकेंड। यहाँ जो है थीटा का वैल्यू जो रहना चाहिए पाई बाय 2 कितना हो गया? पाई बाय 2, ये पाई का वैल्यू होता है 180, तो यानी हो जाएगा 90 लेस देन थीटा लेस देन आपका क्या है 3 पाई, यानी लेस देन 3 पाई का मान 180 बटे 2 नंबर, यानी यह 270, यानी थीटा का जो वैल्यू है 90 लेस देन 270 के बीच रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो है थोड़ा सा एक स्टेप करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस में है तो ये आपका प्लस में आ जाएगा साइन थीटा, और 1 जो प्लस में यहाँ माइनस में आ जाएगा बट कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहने दीजिए, कुछ नहीं है, बस एक स्टेप और,
इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एक अच्छे एक स्टेप और लिख लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 बाय कॉस, ये आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए तो किस में है, टेन थीटा माइनस क्या आया था, सेक थीटा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 57 किरण किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है। वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देती है। यदि वेंकट अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है तो वेंकट अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा। सबसे पहले किरण जो कितना दिन काम किया, 5 दिन। टोटल कितना है आपका 15, 5 दिन काम किया तो 5 बटे किरण का इधर लिख लेते हैं। किरण के द्वारा जो है 5 दिन काम किया, कितना हो जाए, टोटल का दिन किया 5 दिन, टोटल काम कितना है 15 दिन। यहाँ से जो आ जाएगा 5 दिया 15 यानी 1/3। तो शेष काम जो बचा, शेष काम कौन करेगा, वेंकट करेगा। वेंकट शेष काम जो है 1 में से माइनस कर देंगे 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से जाएगा 2/3। ये आपका कौन करेगा, वेंकट करेगा। वेंकट जो है आपका 30 दिन में पूर्ण करता है। तो यहाँ जो वेंकट का पूरा कार्य हो जाएगा, वेंकट पूरा जो कार्य करेगा आपका, पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 30 दिन। 30 बट्टे वेंकट कितना दिन में, शेष भाग जो आया था कितना आया था वेंकट का, 2/3 बट्टे 2/3। ये पलट जाएगा, 30 गुना 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 दिन। देखिए तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। सबसे पहले हम अशांत पुनरावृत्ति किसे कहते हैं, जिसके बेस में 2 और 5 के मल्टीप्लाई के अतिरिक्त हो उसे हम अशांत करेंगे और अशांत पुनरावृत्ति कहेंगे। और शांत किसको कहेंगे, जो 2 और 5 के मल्टीप्लाई में हो उसके बेस में, उसे हम शांत पुनरावृत्ति कहेंगे। देखिए ये आपका 2 और 5 के फॉर्म में है। 5 है तो 5 पावर 0 गुना 2 पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं यहाँ 1 लिख दीजिए, यानी 2 गुना 5 के फॉर्म में है। आपका 11, यह जो आपका 2 और 5 वाला फॉर्म में नहीं है, इसलिए यही जो आपका अशांत हो जाएगा। तो 58 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के फॉर्म में, तो 2 पावर 2 गुना 5 पावर 0 लिख सकते हैं। 40 को लिखिए तो 40 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे, 10 को भी लिखिए 2 गुना 5, तो यानी 2 पावर 3 गुना 5 के फॉर्म में आ गया, यानी 2 गुना 5 के फॉर्म में आ गया। तो 2 पावर 3 किसको लिख सकते हैं, 8 को, 8 पंचे 40, ठीक है। यही आपका जो है अशांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला 59 संख्याओं में दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले काउंट करेंगे, ऑड में है कि इवन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड में है। तो ऑड में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 5 कितना है 3 को, 1 2 3, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। इवन है ना, तो 4 इधर से छांट लेते हैं, 1 2 3 4, इससे 4 छांट लेते हैं, 1 2 3 4। ये जो 5 आया आपका क्या है, माध्यिका। बचा क्या, बहुलक। तो बहुलक किससे कहते हैं, तो जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, 5 का है, तो बहुलक भी आपका 5 आएगा, यानी मीडियम 5 और बहुलक 5, यानी 5 5, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 60 अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात जो है 9:5 है। तो यदि अरुण अपने हिस्से का 12 आहन को देता है तो वक्त अनुपात जो है बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो हम मान लेते हैं आरंभ में जो अरुण के पास था कितना था, 9, तो 9x, ये क्या है आरंभ का, अरुण, इस बड़ा में लिख लेते हैं, अरुण 9x, और आहन के पास 5, आहन के पास 5x। अरुण जो है अपने हिस्सा का 12 आहन को दे देता है, तो 12 आहन को दे देगा तो अरुण का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9x माइनस 12, किसको दिया, आहन को दिया, तो आहन को दिया कितना, 12 दिया, तो 12 इसको प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कितना था 5x। अरुण जो है 12 रुपया जो आहन का दिया तो इसका 12 प्लस आ जाएगा। इसका जो रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है बदल के, 4:3, यानी 4/3, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27,
माइनस है तो ये x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 12 या 36 बराबर 5x में से 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20, प्लस है तो प्लस, बढ़ चौका 48, x वाला को एक साइड कर लीजिए, 20 यहाँ x है, 5 चौके 20x, 27x में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा 7x बराबर 48, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में 7x बराबर 8 6 14 4, हासिल 4 3 7 1 8, एक्स का वैल्यू यहाँ जाएगा 84 या बटे 7, ये 87 नहीं 84 है, तो 7 का 1 बचा कितना 1, 7 दूनी 14, यानी एक्स का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ से 12। हमको पूछ किसका रहा है अरुण का, तो अरुण का 9x, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे 9 गुना एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू जो आया था आपका 7, तो 7 रखेंगे, 7 सॉरी एक्स का वैल्यू क्या आया है 12 आया है, तो 12 रखेंगे, 9 एक्स की जगह 12, तो 12 नंबर 108, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 108। देखिए किस में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला 61, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने जो है भारत सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। कब कराया था लॉर्ड मेयो जो है 1872 में जो है पहली बार यानी फर्स्ट बार जो है सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 62, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टाने का उदाहरण। लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी के साथ 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश हाँ ये भी सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका हाँ ये भी सही है, एनी बसेंट सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं ये आपका गलत है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है कौन क्या था, इसका जो संपादक था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करें एनी बेसेंट का जो समाचार पत्रिका था यह जो था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, दो याद रखेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। राइट आंसर जाएगा, गलत की ढूंढना क्या था, गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 64 ए, यह एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो आपका यह क्या है, एक गर्म जलधारा है। कौन सा महासागर का, यह जो है अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का। बात करें हम्बोल्ट का, यह जो है प्रशांत महासागर का कौन है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। किनारे भी आपका जो है ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। किस महासागर का, यह भी आपका अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का। पूछ रहा था गर्म जलधारा, ये आपका गल्फ स्ट्रीम जो आपका गर्म जलधारा है। 65 कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था। कच्ची तीबू द्वीप और विवाद जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए जो है राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48 का ए। 67 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के संबंधित प्रावधान शामिल। भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा भाग 14, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 68 आयकर एक टैक्स है, प्रत्यक्ष कर या है आपका अप्रत्यक्ष कर है, यही बताना है। आयकर जो आपका एक प्रत्यक्ष कर, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, सबसे पहले तो आपका हो जाएगा आयकर यानी इनकम टैक्स, उसके बाद हो जाएगा निगम कर, उसके बाद संपत्ति कर, उपहार कर, कौन कौन हो गया प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स यानी आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये टोटल क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा सीमा शुल्क, सेवा कर,
उत्पाद शुल्क, ठीक है, याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कौन कौन से है। 69 भारत के प्रधानमंत्री को डैक्स द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 17 कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का सुविधा प्रदान करता है। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो हो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर सी कब किया गया था? 1956। 71 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियम किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा जो वर्ष कब 1992 में जो अधिनियम किया गया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 1992। 72 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य का संकल्प जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 73 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 74 केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैक्स तक बढ़ सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया जुर्माना जो है 25,000 रुपये तक जो आपका बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 25,000 रुपया। 75 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान शामिल? भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जो आपका दल बदल विरोधी कानून प्रावधान शामिल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए के साथ। आप लोग बताइए तो अभी वर्तमान में टोटल कितना अनुसूची है? अभी जो वर्तमान में है 12 अनुसूची है, और मूल संविधान में जो था टोटल कितना था? 8 था, ठीक है, बढ़ के आपका कितना हो गया? अभी 12 है। 76 कोलानुलू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? यह जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 77 पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई संबंधित है? पंजाब का बैसाखी त्यौहार जो है पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई संबंधित, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 78 अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपका कौन है? नीरजा भनोट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 79 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैक्स की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार का जो परसेंटेज था साक्षरता कितना था? यह जो था 61.82%, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जिसमें से पुरुष का जो साक्षरता दर कितना था? 71.2% पूछ लिया जाता है, और महिला का यानी फीमेल का 51.50%। याद रखेंगे मेल और फीमेल का भी। अगला 80 जीडीपी यानी अपस्फीति कारक डिफेक्ट को डैक्स मूल अस्फीति कारक भी कहा जाता है। जीडीपी यानी अस्फीति कारक को हम अंतर्निहित मूल अस्फीति कारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा अंतर्निहित। 81 जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना रहता है, ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलन करना, ठीक है। नेक्स्ट 82 टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? टाइम मैगजीन 2023 में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, कौन कौन? एस राजमौली और शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और भी एस राजमौली को आप लोग जानते हैं कौन है? यह बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बाहुबली देखे हैं ना, बाहुबली का, और RRR जो ऑस्कर जीता था उसका सॉन्ग नाटू नाटू, उसी का जो डायरेक्टर है ये कौन है? एस राजमौली ही है। ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ। 83 देश का नया कानून या नया मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? देश का नया कानून एवं नया मंत्री जो अर्जुन राम मैघवेल को जो है नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 84 वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? यह जो है वेस्ट इंडीज का प्लेयर है शाई हॉप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 85 ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक और विलियम फ्रीडियम का अगस्त 2023 में निधन हो गया, वह किस देश के थे? यह जो डायरेक्टर था ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का था, ठीक है, याद रखेंगे। 86 किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इराक जो है मीडिया पर समलैंगिक शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इराक। 87 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, क्या है? मैं खाता ही तो हूँ। यह जो आपका सेंटेंस है यह जो है आपका इम्फेटिक वाक्य का उदाहरण है।
इसका ट्रांसलेशन का जो सही फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज और वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई डू इट, ठीक है। अगला 88, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनाउंस। तो रिनाउंस का अर्थ क्या होता है? त्यागना, त्यागना। 88, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनाउंस। तो बिहार पुलिस में सैनो एंटो से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका सैनो का क्वेश्चन है। तो रिनाउंस का मीन्स क्या होता है? रिनाउंस मीन्स जो होता है आपका त्यागना, त्यागना। ऑप्शन पे आइए। एक्वायर का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, अर्जित करना। गिव अप मीन्स, गिव अप मतलब होता है त्यागना। आंसर तो आपका यही से आएगा, ऑप्शन नंबर बी। मग अप मतलब क्या होता है? मग अप मतलब होता है याद करना। और एडॉप्ट का अर्थ क्या होता है? एडॉप्ट का अर्थ मतलब ग्रहण करना। बच्चा सबका जब गोद लेते हैं उसको एडॉप्ट ही बोलते हैं, ये क्या है? ग्रहण करना। 89, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर डी है, आई मेड ए मिस्टेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 90, चूज द सुटेबल टेंस। क्या है? आई डैश फॉर ए वॉक डेली। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को डेली या रेगुलरली या उसके हैबिट में आता हो तो इस वाक में जो है आपका टेंस आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो आपका आएगा गो, आई गो फॉर ए वॉक डेली। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 91, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर जो आपका क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्लेवर का जो नाउन हो जाएगा क्लेवर, क्लेवर प्लस ये आपका नेस, क्या आ जाएगा? क्लेवर नेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 92, किसी पिंड का विराम अवस्था में या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? किसी पिंड का विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ऊर्जा जो मैंने दो टाइप का होता है, एक आपका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है। आइए ऑप्शन पे, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है स्थितिक, तीसरा है गतिज ऊर्जा स्थिति और चौथा है आपका स्थितिज ऊर्जा। इसमें जो आपका गतिज ऊर्जा है हमेशा आपका पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 94, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर होता है, ओम पर मीटर नहीं। ओम पर मीटर तो ये हो गया ओम मीटर, ठीक है। 95, विभवांतर का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? विभवांतर का माप जो है वोल्टमीटर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर का बात करें, यह तो तेज हवा की गति मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर पर क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर जो अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा को मापन में किया जाता है। और अमीटर का प्रयोग जो हम विद्युत धारा के मापन में करते हैं, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ वोल्टमीटर। 96, सबसे छोटा कार्बन कार्बन अवन पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो है बॉन्ड एंगल सबसे छोटा यानी कम किसका है? आइए क्वेश्चन में, ऑप्शन ए हीरा। हीरा का कितना होता है? 109 डिग्री 5 मिनट। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा तब बॉन्ड एंगल आसान हो जाएगा बनाना। एथेन का पूछ रहा है, एथेन यानी एल्केन का स्ट्रक्चर पे है। एथेन क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, 2 कार्बन सी। कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। H H H H H, यहाँ हाइड्रोजन देखिए आपका ऑक्टेट पूरा है, 4 कार्बन इसका भी है, 4 बॉन्ड इसका भी है, 4 बॉन्ड इसका भी है, यानी यहाँ 4 रहता है तो क्या होता है? sp3। इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब आइए बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसका जो हाइड्रोजन आ जाएगा sp2। इसका हो जाएगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। एसिटिलीन का अक्षर क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ जो हाइब्रिडेशन आपका आ जाएगा sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर बताए थे, लीनियर, उसके बाद
टेट्राहेड्रल, टोटल बताए हुए प्रीवियस सेट में, ठीक है। तो सबसे क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा कार्बन कार्बन आवरण, सबसे छोटा तो आपका कौन है, हीरा का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो सबसे बड़ा पूछता तो आपका एसिटिलीन का हो जाता। बुक में जो आंसर दिया हुआ है आपका एसिटिलीन दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ छोटा नहीं, आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, बड़ा। सबसे बड़ा कार्बन कार्बन के बीच आवरण जो है आपका एसिटिलीन के पास है, ठीक है, याद रखें। 97, इज्जत शब्द कौन लिंग है। इज्जत शब्द जो है आपका प्रतिष्ठित होने की अवस्था या भाव, यह सब किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 98, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह जो है आपादन कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 99, कुल का अर्थ है, कुल का जो अर्थ है किनारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 100, विस्तृत का अर्थ है, विस्तृत का जो अर्थ है आपका भुला हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।